सो हे गाइस, हम वापस आ गए एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन लेके। ये बेसिकली ये ना तो कॉटलिन का है ना ही एंड्रॉयड का है। ये पूछा जाता है जावा डेवलपर्स से। बट एंड्रॉयड में भी ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्पेशली बिगनर्स से, बिकॉज कॉटलिन और जावा रिलेटेड है। तो ये बिगनर्स से बेसिकली ज़्यादा पूछा जाता है, 2-3 साल तक का जो एक्सपीरियंस होता है। तो ये क्वेश्चन है, हाउ हैश मैप वर्क्स इंटरनली। हमारे पास हैश मैप होता है जावा में, सो ये इंटरनली कैसे काम करता है। तो आज ये देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम जब भी एक हैश मैप बनाते हैं, मैं जावा का कोड लिखने वाला हूँ ना कि कॉटलिन का। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हैश मैप जब डिक्लेयर करते हैं हम, जैसे हैश मैप, ठीक है, एच एम इज़ इक्वल टू न्यू। ये मैं जावा पे कोड लिख रहा हूँ, एक सीडो कोड ही मान लेना आप। ठीक है, मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी कोड तो कोई भी कर लेगा थोड़ा सा सीख के। ठीक है, तो जब हम ऐसे हैश मैप बनाते हैं तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट, एक हमारे पास अंदर एक बकेट तैयार होती है। ठीक है, जि, जिसकी साइज़ होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो वेरी करती है 0 से 15, यानी कि इसकी साइज़ 16 होती है। हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होकर 0 से 15 तक जाती है। ठीक है, इनको हम कहते हैं बकेट्स। बकेट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज़ करो कि मुझे मैं एक ऑब्जेक्ट डालना है, की वैल्यू पेयर डालना है बेसिकली हैश मैप में। ठीक है, सपोज़ करो कि ऑब्जेक्ट को हटाते की वैल्यू पेयर डालते हैं, तो उसकी जो की होती है, उसकी जो की होती है उस पे कॉल होता है हैश कोड मेथड। हैश कोड मेथड कॉल होता है। ठीक है, वो एक हैश जनरेट करता है। अब वो हैश को यूज़ करते हैं हम इसका इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। और वो हैश को कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इंडेक्स इज इक्वल टू हैश एंड ऑपरेटर n-1। और ये n क्या है, n होता है यहाँ पे 16, जो कि हमारा ये 16 साइज था। ठीक है, इसको, ये एक नोट करने वाली चीज़ है। ठीक है, पिक हो जा। ठीक है, ये जाने दो, कोई नहीं, पिक नहीं हुआ। तो ये एक नोट करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल जाता है। सपोज़ करो हमें इंडेक्स मिला 4। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे एक वापस से बनाता हूँ, क्लियर बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारी बकेट लिस्ट थी ऑफ साइज 16 जो मैंने ऊपर बताया था। इंडेक्स मिला 4, तो मैं ये समझ लेता हूँ ये है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। अब एंट्री कैसे होगी, वो होगी एक नोड के फॉर्म में। ठीक है, अब वो जो नोड जाएगा उसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक, 1 2 3 4। पहला पार्ट होगा की। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है वैल्यू, तीसरा पार्ट होता है हैश जो हमने कैलकुलेट किया था, और चौथा होता है नेक्स्ट एड्रेस। नेक्स्ट क्या होता है वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी की होगी। जो सपोज़ करो मैं एंट्री करना चाह रहा था नेम अमित। ठीक है, तो ये नेम मेरी की थी, ये मेरी वैल्यू थी। तो यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे अमित आएगा, यहाँ पे हैश आएगा जो मैंने कैलकुलेट किया था पिछले स्टेप में। और ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अगर वो यहाँ पे आती है तो अब वहाँ यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ करते हैं कि हमारे ये जो एक की थी नेम, इसका इंडेक्स निकल के आया था 4। ठीक है, हमारी कोई एक, हमने कोई दूसरी एंट्री कराई जिसकी की निकल के अगेन, सॉरी, जिसकी अगेन इंडेक्स निकल के 4 आ गई। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो हैश को यहाँ पे कंपेयर करेगा कि क्या इसका हैश जो दूसरी की मैं डाल रहा हूँ, ये पुराने वाले जो नोड मेरी है, कहीं हैश सेम तो नहीं है। अगर हैश सेम होता है तो ये क्या करेगा, ये अगली नोड नहीं ऐड करेगा, ये इसी की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, जिसे कि हम कहते हैं अपडेट करना। ठीक है, सपोज़ करो अभी मेरा नाम अमित था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अमित को रिप्लेस करके मैं कुछ और रख दूँ, तो मेरी हैश सेम आएगी नेम के लिए। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देगा। लेकिन अगर इंडेक्स सेम निकला है लेकिन हैश अलग है, तो वो क्या करेगा, वो इसी के आगे
एक और नोड ऐड कर देगा और यहाँ पे नई वाली की आएगी, जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने डाला उसकी वैल्यू आएगी, उसका हैश आएगा और यहाँ पे उसका नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि करेंटली होगा नल। अब पिछला वाला जो हमारा नेक्स्ट था, इसमें किसका एड्रेस होगा, इसमें इस वाले नोड का मेमोरी एड्रेस होगा। ये एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करता चला जाएगा। ठीक है, अगर हमारी इंडेक्स सेम निकल के आ रही है तो। ठीक, और ये कब तक स्टोर करेगा लिंक लिस्ट के फॉर्म में, जब तक इसकी लेंथ 8 नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करके 8 नोड तक ये लिंक लिस्ट के फॉर्म में रखेगा। और जैसे ही इसकी वैल्यू 8 से ज़्यादा जाएगी, मतलब 8 नोड 8 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास ऐसे थे, या 8 एंट्रीज हमारे पास ऐसी थी जिनका इंडेक्स सेम आया था, और अब हमने नवी एंट्री डाली जिसका इंडेक्स हमारे पास वापस से सेम आ गया, तो ये लिंक लिस्ट को हटा के ये इंटरनली क्या करेगा, ये एक रेड ब्लैक ट्री के फॉर्म में लेता चला जाएगा। रेड ब्लैक ट्री क्या होता है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना कि जैसे ही 9th एंट्री आएगी, ये लिंक लिस्ट को हटा के रेड ब्लैक ट्री के फॉर्म में ला के स्टोर करने लगेगा, किस इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये होती है इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी हम एक हैश मैप बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ 16 होता है, और एक ही हमारी बकेट तैयार होती है ऑफ साइज़ 16। इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके 15 तक जाएगा। ठीक है, जब हमने पहली एंट्री करी तो उसका हैश कैलकुलेट होगा। हैश कैसे जनरेट होता है, हैश कोड हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि हमारी की पे अप्लाई होता है। ठीक है, की पे अप्लाई होगा, एक हैश कोड हमें हैश मिलेगा। ठीक है, अब ये हैश मैप मैंने लिख दिया है, किसी गलत लिख दिया, ये हैश कोड होना चाहिए, मुझे याद नहीं है, बट ये हैश कोड होता है बेसिकली। ठीक है, तो हैश कोड फंक्शन हमारी की पे चलेगा, उससे हमें एक हैश मिलेगा। अब उस हैश से हम यहाँ का इंडेक्स निकालते हैं कैसे, उसका फॉर्मूला होता है हैश, सॉरी, इंडेक्स इज इक्वल टू हैश एंड n-1। ठीक है, ये हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें इंडेक्स निकल के आएगा। अब सपोज़ मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, हमारे पास इंडेक्स निकल के आया 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को इन द फॉर्म ऑफ अ नोड हम यहाँ पे एंट्री करा देंगे, जिसके 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, की, वैल्यू, हैश और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक, अब मान लो हमने वापस से एक एंट्री करी जिसका हमारा हैश निकला कुछ, और उसके बाद जब हमने उसका इंडेक्स निकाला तो वो वापस से 4 आ गया, जो कि आ सकता है नॉर्मल केसेस। उसको हमने क्या किया, एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में इसके आगे अपेंड कर दिया। इसका मेमोरी एड्रेस, जो हमारी नई एंट्री थी, उसका मेमोरी एड्रेस यहाँ आ जाएगा, और इसके नेक्स्ट के पार्ट में क्या आएगा, नल। इस तरह से करते करते ये कहाँ तक जाएगा, हमारा 8 साइज़ तक जाएगा। और जैसे ही हमारा 8 साइज़ पार हो जाएगा, जैसे 9th एंट्री आएगी और अगर वो सेम इंडेक्स पे आ रही है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, वो रेड ब्लैक ट्री के फॉर्म में स्टोर करेगा उसे। ठीक है, तो यार ये था हमारा इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। आई होप आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, मतलब एक ये थियोरेटिकल ही सवाल होता है किसी भी इंटरव्यू में। बट अगर आप ये सारी डिटेल्स आप वहाँ पे बताओगे तो इट विल बी इनफ फॉर यू टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि हाँ ठीक है, इसको पता है। ठीक, तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही। अगर कुछ भी समझ में ना आए हो तो आप सब पूछ सकते हो कमेंट्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।